अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई मैं आज की कहानी में दूसरा पार्ट लेके आया हूँ। और जब वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास जब मूसा अलैहिस्सलाम बताते हैं कि कल इंतकाल हो जाएगा तुम्हारा, तो वो घबरा जाता है, क्योंकि भाई मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं और उनकी बात कभी झूठ नहीं हो सकती है। तो वो जब वहाँ से मूसा अलैहिस्सलाम के पास जब रास्ते में चलता है तो एक आदमी मिलता है, उसे बदन पे कपड़े नहीं रहते हैं और वो अपना कपड़ा उसको दे देता है। वो अल्लाह से दुआ करता है उसके लिए। फिर वो आगे चलता है। एक बच्चा अपनी बाप के कब्र पे रोता रहता है कि अब्बू, जब से आप लोग छोड़ कर गए हो, न हमें कोई पूछ रहा है, न हमारी माँ को कोई पूछ रहा है, न कोई रिश्तेदार पूछ रहे हैं। तो यहाँ से कि आगे की वीडियो में बताता हूँ। तो भाई जब वो बच्चा रो रहा था ना अपने बाप की कब्र पे, तो वो शख्स खड़ा होकर दूर से देख रहा था। जब बच्चे बार बार अपनी बाप के कब्र पे रो रो के उसके आंख से आंसू गिर रहे थे बच्चों के, और ये कह रहा था कि अब्बू, आप हम लोगों को छोड़कर कहाँ चले गए? जब से आप गए हो कोई हमें पूछता तक नहीं है, कोई एक वक्त का खाने तक के लिए नहीं पूछता है। तो वो जो इंसान था ना, जो कल मरने वाला था, वो दूर खड़ा होकर देख रहा था। फिर वो बच्चे के पास गया तो उस बच्चे से पूछा कि बेटे क्यों रो रहे हो तुम? तो बच्चों ने बताया कि हमारे अब्बू नहीं रहे, वो चले गए और मेरी माँ है घर पे है और हम लोग इतने परेशान है कि खाने तक के लिए मतलब मोहताज है, कोई सहारा नहीं है हमारा। तो वो इंसान सोचता है कि ऐसे ही भी मैं कल मरने वाला हूँ और ये बच्चा परेशान है। तो इसके पास एक थैली होती है, तो वो थैली में कुछ पैसे होते हैं, वो थैली उस बच्चे को दे देता है। जब वो थैली बच्चे को दे देता है तो बच्चा खुश होके वो अपने घर जाता है, माँ के पास जाता है। तो माँ देखती है, माँ कहती कि बेटा कहाँ से आए? तो खाना भी लेके जाता है और थैली में पैसे भी रहते हैं। उस पैसे से खाना खरीद के जब घर पे जाता है तो माँ खुश हो जाती है। माँ पूछती है कि बेटा कहाँ से लाए हो तुम? तो बेटा बताता है कि ऐसे ऐसे एक शख्स मिले थे, उन्होंने हमारी हेल्प करी है। तो माँ जब अल्लाह के सामने हाथ उठा के दुआ करते हैं कि अल्लाह, जिसने हमारे भूखे पेट को भरा है, अल्लाह उनकी उम्र दराज कर दे। एक माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती मेरे भाई। माँ अगर कभी भी दुआ कर दे, दुआ कबूल होती है। माँ की दुआ भी कबूल होती है, माँ की बद्दुआ भी कबूल होती है। तो इसलिए कह रहा हूं मेरे भाई, माँ को कभी तकलीफ मत देना, माँ बाप को कभी तकलीफ मत देना। क्यों कि माँ अगर दुआ कर देना तो औलाद जिंदगी में बहुत तरक्की कर सकते हैं। और माँ बाप का अगर दिल दुखाओगे, अगर माँ बाप ने गलती से अगर बद्दुआ कर दी तो आप जिंदगी में कभी खुश नहीं रहोगे मेरे भाई। तो इसलिए कह रहा हूँ, माँ बाप की दुआ में भी असर होता है, अब बद्दुआ में भी असर होता है। तो माँ बाप का दिल मत दुखाना। जब उसकी माँ ने, बच्चे की माँ ने जब दुआ करी कि अल्लाह, जो हमारी भूखे पेट को भरा है, अल्लाह उनकी उम्र में उम्र दराज कर दे, मतलब उम्र लंबी कर दे। अब माँ की दुआ तो कभी खाली नहीं जाती है। अब वो शख्स बच्चे को देकर चला गया, बच्चा जाता अपनी माँ के पास खाना लेके, बच्चे की माँ ने दुआ किया। फिर वो गया अपने घर। तो उसकी बीवी बोलती है कि आप मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए थे, क्या बताया उन्होंने? तो वो कुछ नहीं बोलता है, वो चुपचाप जाके बैठ जाता है। तो उसकी बीवी फिर दोबारा सवाल करती कि आप बताओ ना, मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए थे, मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या बोला? तब वो बताता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया कि कल मेरा इंतकाल हो जाएगा। अब उसकी बीवी के पैरों के नीचे से जमीन सिरक जाती, क्योंकि भाई घर में कोई सहारा नहीं है। अब जिसका आदमी नहीं हो उसकी औरत पे क्या गुजरेगी आप समझ सकते हो। फिर भी वो अल्लाह का शुक्र अदा करती, नेक बीवी होती है, अल्लाह का शुक्र अदा करती कि चलो कोई नहीं, अल्लाह मेरे साथ है। अब भैया वो दोनों मियाँ बीवी रात में मुसल्ला बिछाते हैं, अब पूरी रात इबादत करते हैं, क्योंकि उनको तो पता है कि सुबह होके मेरा इंतकाल हो जाएगा, दुनिया छोड़ के मैं चला जाऊंगा। तो दोनों मियाँ बीवी मुसल्ला बिछाते हैं और इबादत करते हैं, पूरी रात इबादत करते हैं। जब जैसे जैसे सुबह आती है वैसे वैसे उस आदमी की दिल की जो धड़कन है ना, वो बढ़ती हुई जाती है। क्योंकि जब किसी इंसान को ये पता चल जाए कि मैं कल मरने वाला हूँ और वक्त जब धीरे धीरे गुजरता रहेगा, तो डर भी लगता है। और अल्लाह के सामने वो सजदा भी कर रहा था। सुबह हुआ, फजर का नमाज पढ़ा, उन लोगों ने रात भर इबादत किए थे, फजर का नमाज पढ़ा। फिर सूरज निकला, सूरज निकलने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, वो इंतकाल नहीं हुआ। तो बड़ा खुश हुआ। फिर उसको ये भी टेंशन था कि अरे मूसा अलैहिस्सलाम ने बोला था कि कल तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा
और मूसा अलैहिस्सलाम की बात कैसे वो झूठ हो सकती है, क्योंकि वो अल्लाह के नबी है, नबी की बात कभी झूठ नहीं हो सकती है। तो पूरे दिन तो वो अपने बच्चों के साथ रहा, हो सकता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने, उसके दिमाग में ये आया कि हो सकता है मूसा अलैहिस्सलाम ने बोले हो, कल के लिए बोले हो, हमें सुनाई दिया हो आज के लिए। तो फिर वो कल अगले दिन रात में फिर इबादत करता है, फिर वो दोनों मियाँ बीवी पूरी रात इबादत करते हैं, फिर अगले दिन फजर की नमाज पढ़ते हैं, सूरज निकलता है, फिर भी कुछ नहीं होता है। तो फिर वो भागा हुआ मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाता है, क्योंकि वो घबराते, जब अल्लाह के नबी ने बोल दिए हैं कि तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा और हमारा इंतकाल नहीं हुआ, तो अल्लाह के नबी, ऐसा झूठ तो हो नहीं सकता, अल्लाह के नबी तो झूठ नहीं बोल सकते। फिर भी वो लोग गए। वहां जाने के बाद जब अल्लाह के नबी से पूछा कि अल्लाह के नबी ये बताओ, मूसा अलैहिस्सलाम, हाँ मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि आप तो कह रहे थे कि कल मेरा इंतकाल हो जाएगा, मगर मैं तो जिंदा हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पता क्या जवाब दे रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना मेरे भाई इस बात को। मूसा अलैहिस्सलाम ने बोला कि कल जब तुम हमारे पास से जा रहे थे तो रास्ते में तुम्हें क्या क्या किया। तो जब उस शख्स ने बोला कि मैं आपके पास से जब जा रहा था तो रास्ते में एक मुसाफिर मिला मेरे को, वो मुसाफिर बिल्कुल परेशान था, उसके बदन पे कपड़े नहीं थे, मैंने अपना कपड़ा उतार के उसको दे दिया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, फिर उसके आगे कौन मिला तुम्हें। तो फिर उसने बोला कि एक रोता हुआ बच्चा मिला, अपनी बाप के कब्र पे रोता हुआ कब्र पे मिला और ऐसे ऐसे बोल रहा था, तो फिर मैंने उसकी हेल्प करी। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने बोला कि आपने जिसका, आप देखो मुसाफिर की दुआ होती है ना, बहुत जल्दी कबूल होती है, और माँ की दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है। तो उस बंदे ने एक तो बदन पे कपड़े दिए, उसने अल्लाह के सामने हाथ उठा के उसके लिए दुआ किया, और उस बच्चे की हेल्प करी, उस बच्चे की वजह से उसकी माँ ने दुआ किया, तो माँ की दुआ कबूल हो गई और उसके उम्र अल्लाह ने उसकी उम्र बढ़ा दी। इसलिए कहता हूँ मेरे भाई, आप खैरात और ज़कात करते रहो, कब किसकी दुआ लग जाए कोई नहीं पता मेरे भाई। इसलिए कहता हूँ मेरे भाई, तकब्बुर और गुरूर कभी नहीं करना चाहिए। क्यों कि आप किसी भी इंसान पे कभी भी जुल्म मत करना। कोई अगर आपसे गरीब है तो आप उसका कभी मजाक मत बनाना मेरे भाई। इसलिए कह रहा हूँ कि अल्लाह कब किसकी दुआ कबूल कर ले, और जरा ज़कात और खैरात करते रहना। क्यों कि ज़कात और खैरात से अल्लाह बहुत खुश होता है। तो भाई ये कहानी आपको कैसी लगी, और पूरी कहानी आप जब दोनों पार्ट सुनोगे जब आपको समझ में आएगी, और इस कहानी के काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और कमेंट में अपनी राय जरूर देना। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो मेरे फॉलो करना मुझे।